चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भीत ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है
वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादेश और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाप कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा मूराग्दिश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्न जान परेठिया कम कलंक डैवी अपाल जैन परूं ते पर मपड़वे भी। सब करम मल्लिका नाश कर वरो प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरे अंत पद को पा लिया।
कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरियंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 47वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि बाहरी क्रियाओं में धर्म नहीं है। बाहरी क्रियाएं मतलब जो हमें अपने इंद्रिय ज्ञान से दिखाई देता है। हमें क्या दिखाई देता है इंद्रिय ज्ञान से? कोई शरीर आदि दिखाई देता है तो शरीर की क्रिया जुदी है और आत्मा की क्रिया जुदी है। समझ में आया भैया? शरीर का परिणमन शरीर में हो रहा है और आत्मा का परिणमन आत्मा में हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये भेद ज्ञान ज्योति जलाइए। समझ गया? शरीर का काम जो है शरीर में हो रहा है। शरीर की क्रिया से ना तो पुण्य होता है, ना पाप होता है, ना धर्म होता है। धर्म ही नहीं, पुण्य पाप भी नहीं होता है। पुण्य पाप और धर्म का संबंध तो आत्मा के परिणामों से है। कैसे है माधुरी? कैसे है कि नहीं? अपने बाप परिणाम है कि नहीं है? परिणाम भगवान ने 3 प्रकार के बताए। एक अशुभ परिणाम होते हैं, एक शुभ परिणाम होते हैं और एक वीतराग भाव रूप परिणाम होते हैं। और ये परिणाम आत्मा के ही होते हैं, शरीर के नहीं होते हैं। इतनी बात हमें पक्की निर्णय करके चलना पड़ेगा डॉक्टर साहब। अपनी आत्मा के परिणामों में जो हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंच इंद्रिय के विषय वासना के परिणाम, अभक्ष जैसे पदार्थों को खाने का परिणाम, रात्रि भोजन करने का परिणाम, वे सब पाप भाव हैं। बराबर? ऐसे ही हमारे आत्मा के परिणामों में जो भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान आदि के, स्वाध्याय आदि के परिणाम, रात्रि भोजन नहीं करने के परिणाम, भक्ष्य पदार्थों का खाने का परिणाम, अणुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम, वे सब शुभ भाव कहलाते हैं। और दोनों ही परिणाम जो हैं अशुभ और शुभ परद्रव्यों के अवलंबन से होते हैं। बराबर? अब एक है तीसरा परिणाम, वो है वीतराग रूप परिणाम। समझ में आया भैया? और वो वीतराग रूप परिणाम जो है वह अपने स्वद्रव्य के आश्रय से होता है। कैसे होता है? और उसे भगवान धर्म कहते हैं। कहाँ पे है पुण्य पाप और धर्म देखना? तो कहाँ देखना? कल जैसे हमने आपको बताया था कि भाई आप जहाँ जाना चाहते हो वहां जा सकते हो। आप पांचों गतियों में बिल्कुल आपके लिए रास्ता खुला पड़ा हुआ है। अगर हमें को त्रियंच गति और नरक में जाना है
तो आप जा सकते हो। क्योंकि अपने परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम रखोगे आप, समझ गया, विषय वासना के परिणाम रखोगे, तो भगवान वहां में क्या करेंगे? भगवान तो मार्गदर्शक हैं। भगवान तो हमें बताते हैं कि ऐसे परिणामों से जीव त्रियंच गति और नरक गति में जाता है। अरे भगवान तो मार्गदर्शक है ना। जनवाणी माता तो हमारी मार्गदर्शक है ना। अगर आपके परिणामों में हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, पंचेंद्रिय के, विषय वासना के परिणाम हैं, समझ गया, उस समय आपको जो है क्या समझना है? त्रियंच गति और नरक गति में भगवान नहीं रोकेंगे, कोई नहीं रोकेगा। वो भगवान की हम पूजा भक्ति करते रहें, पर उन परिणामों पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो उन परिणामों का फल तो, अशुभ परिणामों का फल तो त्रियंच गति और नरक गति है। तो वो आप अपने आप को ले जा रहे कि नहीं ले जा रहे? इसमें कर्म क्या करेंगे भगवान? परद्रव क्या करेगा बोलो? इसमें परद्रव क्या कर लेगा? परद्रव का तो, एक द्रव का दूसरे द्रव में तो अभाव है ना, अत्यंत अभाव है ना। नहीं आ जाए शरीर, शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ, समझ गया, अपना अरूपी चेतन भगवान आत्मा, इनका तो अत्यंत अभाव है ही। अंदर अपन थोड़ा विचार करते हैं। जनवाणी माता के अनुसार तो कर्मों की एक रचना है, जो चित्र में आपको दिखाई गई है। वो भी परद्रव्य के स्वद्रव्य है। जब एक द्रव दूसरे द्रव के बीच में अत्यंत अभाव है, तो परद्रव उसमें क्या करता है? कुछ नहीं करता है। अरे क्या करता है? क्या करता है? कुछ नहीं करता है। अकिंचित कर है डॉक्टर साहब, अकिंचित कर है। ठीक है नहीं? ऐसे ही हम अपने आत्मा के परिणामों में जनवाणी माता का स्वाध्याय करते हैं, समझते हैं, समझाते हैं बाहर में अभक्षित आदि पदार्थों का सेवन नहीं करते हैं, भगवान की पूजा भक्ति आदि करते हैं, अनुव्रत महाव्रत जैसे परिणाम होते हैं। समझ में आया भैया? वे सब शुभ भाव हैं। और दोनों ही भाव जो है परद्रव्यों के लक्ष्य से होते हैं, इतना हमें नक्की कर लें। स्वर्ग में जाना है तो ऐसे परिणाम लाइए अपने जीवन में, अपने परिणाम में। आत्मा का जीवन तो आत्मा का परिणाम है, क्या है? अरे हम सब आत्मा है कि शरीर है बोलो? तो हमारा जीवन अंदर का होना चाहिए कि बाहर का होना चाहिए? दृष्टि में हमारे क्या रहता है 24 घंटा? अच्छा, हमारा जीवन क्या, तुम्हारा जीवन? तुम्हारा जीवन तो तुम्हारे परिणामों में है। कहाँ है डॉक्टर साहब? हैं, आप जैसे रोग दूर करते हैं, है ना? तो रोग दूर करते हैं, दवाई देते हो आप, है ना? तो वहीं का इलाज करोगे कि नहीं करोगे? जैसे हमारा, जैसे हड्डी हड्डी यहाँ की टूट गई, इससे दाने हाथ की हड्डी टूट गई, तो इलाज कहाँ करोगे? बाएं हाथ में? ऐसा कहीं देखा दुनिया में क्या है? जहां पर रोग है उसी का इलाज होता है। तो अपना जो रोग जो पैदा हो रहा है, अपने परिणामों में पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है? ये मोह राग द्वेष, ये अपने आत्मा के रोग हैं ये। और इन्हीं के वशीभूत होकर ये आत्मा जन्म मरण को धारण कर रहा है। आपने यहाँ से छुट्टी कर दी, इन रोगों को दूर कर लिया, समझ में आया भैया? है? दुखी काय से हो रहे हो? स्वयं अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहे हो, अपने आत्मा को जानते ही नहीं हो। परद्रव को अपना जानते हो, परद्रव को अपना मानते हो। क्या परद्रव हमारे कभी होते हैं? होते हुए किसी के देखे जा रहे हैं क्या? हम तो कल्पना करते रहते हैं, नाना प्रकार की कल्पना करते करते रहिए। उसका फल तो क्या मिलेगा? 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करना पड़ेगा। हम्म? अपने परिणामों को देखिए, हमारा जीवन हमारा परिणाम है। और उन परिणामों के अनुसार ये आत्मा 5 गतियों में परिभ्रमण करता है, क्या है? तो अगर हमने अब परिणाम सुधार लिए डॉक्टर साहब, तो बोलो 5 गतियों में जाने की है कि नहीं है बोलो? इसमें परद्रव क्या करेगा? परद्रव तो हमें जिनवाणी माता है, देवशास्त्र गुरु हैं, हमें तो मार्ग बताते हैं कि तुम्हारे परिणाम ऐसे होंगे तो तुम पाप के परिणाम होंगे तो त्रियंच गति और नरक गति में जाओगे, उनका फल ये है। और परिणामों में शुभ परिणाम होंगे तो मनुष्य पर्या और देव गति में जाओगे। और परिणामों में बीतराग भाव होगा तो तुम मोक्ष मार्ग में गमन करने लग जाओगे। बोलो ऐसा ही है कि कुछ और कुछ है? तो हमें सारा ध्यान किधर देना है?
परिणामों को ध्यान दीजिए, परिणाम का ज्ञान करिए। परिणामों का ज्ञान कराया गया है, परिणाम की दृष्टि नहीं कराई गई है। परिणाम जिसका है किसका है? अपने भगवान आत्मा द्रव्य का है। परिणाम के बिना जगत में कोई वस्तु नहीं होती है। ये परिणाम का ज्ञान कराने की बात की गई है डॉक्टर साहब, परिणाम की दृष्टि नहीं कराई है। क्योंकि परिणाम में सुधार कैसे आता है? तो कि अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन लेने से आता है। परिणाम का सुधार क्या है? वीतराग भाव। परिणाम का सुधार क्या है? बोलो, परिणाम का सुधार कैसे आएगा? बहिर्मुखी दृष्टि से आएगा कि अंतर्मुख दृष्टि से आएगा? अंतरात्मा होना पड़ेगा कि नहीं होना पड़ेगा? बहिरात्मा पना छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? डॉक्टर साहब, मैं अपने परिणामों में सुधार लाना है। बराबर परिणामों का पहले ज्ञान करो कि ये 3 प्रकार के परिणाम होते हैं। और ये रागादिक परिणतियां, मोरागदिश की परिणाम, ये परद्रव को अपना जानने से, परद्रव को अपना मानने से, परद्रव का लक्ष्य करने से हमारे आत्मा के परिणाम मोरागदिश के परिणाम होते हैं। बराबर। अब इनको हमें करना है विदा। डॉक्टर साहब, जैसे ये है आपका एक हॉल है, ये मंदिर का हॉल है। अब इसे अंधकार व्याप्त है। अब इस अंधकार को भगाने हैं कि नहीं भगाने हैं? हैं? तो क्या करोगे? खूब रुपयों के बंडल इकट्ठे करके इसमें डाल देंगे। क्या करेंगे? तो भग जाएगा क्या अंधकार? भग जाएगा क्या? प्रकाश कर दीजिए, अंधकार भाग गया। ऐसे हमारे अनादि काल से हमारे परिणाम और आगदिश रूपी अंधकार व्याप्त हो रहा है। और उसके बसीभूत होकर ये आत्मा 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है। तो प्रभु ये बात हमें ज्ञान कर लिया हमने। अब इसको भगाएं कैसे? भगवान कहते घबराइए मत, बिल्कुल मत घबराइए। तुम्हारे पास में के अंदर में एक ऐसी औषधि ऐसी पड़ी हुई है, तुम उसका सेवन करोगे ना भगवान, अंतर्मुख होके उसका सेवन करोगे, तो वे रागादिक परिणतियां खुद ही भागने लग जाएंगी। बोलो, अंधकार को भगाना पड़ता है क्या? आपने उजाला कर दिया तो अंधकार तो भाग ही गया ना। इसलिए ज्ञानी कह रहे हैं कि बाहरी क्रिया में कोई धर्म नहीं है भगवान, अंदर में अपने परिणामों को पहचानिए। सारा खेल परिणामों में होता है। दुखी काय से हो रहे हो? बोलो, शरीर में रोग हो गया इसीलिए दुखी हो गया? डॉक्टर साहब, अगर शरीर में रोग होने से आत्मा दुखी होता हो तो संत कुमार मुनराज थे कि नहीं थे? उनको तो 700 वर्ष तक कोढ़ था, रहा कि नहीं रहा? बोलो, हैं? तुम्हें अपने आप को दुखी रूप अनुभव करते थे क्या? अरे वे तो ज्ञानी थे, वे तो ज्ञानी थे। वे तो अपनी आत्मा को अपना जानते थे, अपना मानते थे, और अपने निरंतर अपनी पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में मग्न करते थे। इसे ही मुनराज कहते हैं। समझ में आया भैया? तो अज्ञानता क्या है? कि शरीर को हम अपना माने बैठे हुए हैं, बाहरी पदार्थों को अपना माने बैठे हुए हैं। ये हमारी अज्ञानता है। ये अज्ञानता छोड़ दीजिए। हमारी तो एक चेतन आत्म वस्तु ही बस अपनी है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। हरी डॉक्टर साहब, अब यहाँ सुधार करना है। कहाँ करना है अपन को सुधार? बोलो, कहाँ करना है? शरीर में सुधार करना है कि अपने परिणामों में सुधार करना है? बोलो, बिगाड़ कहाँ हो रहा है? शरीर पर द्रव्य है, उसमें बिगाड़ होगा, तुम्हारे इसमें बिगाड़ होगा तो तुम्हारे में बिगाड़ होगा क्या? बिगाड़ तो यहाँ हो रहा है, परिणामों में हो रहा है डॉक्टर साहब, है नहीं? अब इसी में सुधार करना है। किसको सुधार करना है? तो कैसे सुधरे? भेद ज्ञान, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। एक ही उपाय है बस आपके पास में। आप ज्ञान के अलावा कुछ कर नहीं सकते हो डॉक्टर साहब। आत्मा ज्ञान के अलावा क्या कर सकता है? बोलो, क्या कर सकता है? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोयम विवारणम। ऐसा आचार्य अमृतचंद देव ने समय सार के कलशों में लिखा है कि तुम तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हो। जानने देखने वाले थे, जानने देखने वाले हो, जानने देखने वाले ही रहोगे। क्या?
गाथा का पाठ करते हुए पॉइंट पर विचार करेंगे। पोथी पढ़े से धर्म नाना, धर्म मट के बास से, ना धर्म मस्तक लुंच से, ना धर्म पीछी ग्रहण से। शास्त्रों को पढ़ने मात्र से धर्म नहीं हो जाता, पुस्तक व पीछी रखने मात्र से धर्म नहीं होता, किसी मठ में रहने से धर्म नहीं होता, केस उल्लंघन करने से भी धर्म नहीं होता। अब इसकी एक एक करके आपको व्याख्या यहाँ आएगी, जो ज्ञानियों ने समझाई है उसको अपन शांति से समझें। मंदिर में अपन 1 घंटा लेके आते हैं नियम से, आधा घंटा पौन घंटा, पर शांति से समझो। ये ऐसा नहीं चलो अरे चलो, चलो अरे चलो, ये अनादि काल से प्रेशर बना के चलते हो। जब बचपन में थे, तब पढ़ाई का लौकिक पढ़ाई का प्रेशर, डॉक्टर साहब काय का प्रेशर। माधुरी समझ में आ रही है बात है? समझ में आए? जब छोटे थे तब पढ़ाई का प्रेशर था डॉक्टर साहब, हैं? और अब बड़े हो गए तो कमाई का प्रेशर। काय का प्रेशर? भाइयों को कमाई की प्रेशर से फुर्सत नहीं, भाइयों को भोजन बनाने का प्रेशर से फुर्सत नहीं। समझ में आया भैया? हम्म। हर समय प्रेशर प्रेशर बना रहता परिणामों में। और यहाँ मंदिर में भी आ गए तो डॉक्टर साहब अब आगे तो पढ़ो, पंडित जी साहब आगे तो पढ़ो। अब जय प्रेशर लेके बैठे, अरे ये भैया जो बता रहे हो सुनो, शांति से सुनो। समय में पूरे आगम पढ़ के बैठे हुए हैं, ऐसे ही ना बैठ गए यहाँ पे। समय में आए भैया, हमें भी अपना कल्याण करना है, आपको भी अपना कल्याण करना है। प्रेशर बिल्कुल नहीं लाइए। ज्ञानी भेद ज्ञान की ज्योति जलाए हुए बिल्कुल प्रेशर नहीं रखते परिणामों पे। मैंने मालूम है कि हम अलोक आकाश में तो जाने वाले हैं नहीं। ठीक है, तो प्रेशर किस बात का रखना है डॉक्टर साहब? चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे चलो, अरे कहाँ चले जाओगे जाके? क्या हो जाओगे? चेतन से जड़ हो जाओगे कि जड़ से चेतन हो जाओगे तुम? क्या लोक आकाश में चले जाओगे? समझो, सच्ची समझ पैदा करना है हमें, बस कुछ नहीं करना। अभी बहुत सुंदर बात आने वाली है, आप समझेंगे नहीं आप? आधा पौन घंटा देते हो, ईमानदारी से बिल्कुल शांति से सुनना। अरे बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर पंडित हो जाएं, इससे कहीं धर्म हो गया? ऐसा नहीं है। इसी प्रकार नग्न पने में मोर पीछी और कमंडलू रखने से धर्म नहीं होता है। योगेंद्र देव स्वयं मुनि थे, नग्न दिगंबर बनवासी आचार्य थे, तथा आत्म ध्यान में मग्न रहते थे। वे कहते हैं कि कोई एकांत वन में मठ में रहे, उससे क्या हुआ? वन में तो बहुत से पशु पक्षी भी रहते हैं, जिन्हें धर्म का भान नहीं है। वे भले वन में रहें या मठ में, दोनों एक ही हैं। ज्ञानानंद शुद्ध आत्मा का भान करके फिर भले ही वन में रहें या घर में, परंतु वह तो आत्मा में ही रहता है। क्या भैया? संजय भैया, शांति से, है इतना पढ़ लिया ना, अब इसमें चिंतन करें, अपन क्या करें? समझ गए आप? बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने से पंडित हो जाएं, इससे कहीं धर्म हो गया क्या? हो गया? हो गया होता धर्म? क्या हमने बड़े बड़े शास्त्र नहीं पढ़े अपन ने क्या? अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम्हें जिनवाणी माता पे ही विश्वास नहीं है। चाहे भले ही आज ही आए हो यहाँ पे, लेकिन पूर्व भव देखोगे तो 11 अंगनों पूर्व का ज्ञान हमारे तुम्हारे ज्ञान में हो चुका है। समझ में आया भैया? क्या आज भले ही ये स्वाध्याय में आके बैठा है, अभी वर्तमान कोई मत देखिएगा डॉक्टर साहब। अरे पूरा देखना पड़ेगा ना, अपना आगे पीछे सब विचार करने पड़े कि नहीं करने पड़े? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या? तो कहाँ से आए हो भैया? बोलो कहाँ से आ रहे हो? अरे शरीर में आयो, कहीं से आयो कि नहीं आए हो? और ये शरीर छोड़ के जाने पड़े ना जाने पड़े, तो तुम कौन हो? शरीर हो कि जाने आने वाले हो? हैं? बोलो भैया। हैं? चेतन द्रव तो जाने आने वाले हो ना? हैं? नहीं हो? नहीं हो जाने आने वाले, नहीं हो? आत्मा नहीं हो? तो वही तो है कर दे।
वो प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा, तेरा प्यारा पिंजड़ा पीछे यहीं जलाया जावेगा। कौन उड़ जाएगा? उनने तो आत्मा शब्द भी नहीं लिया। क्या लिया? ओ प्यारे परदेसी पंछी जिस दिन तू उड़ जावेगा। कौन उड़ जाएगा? और हम सोचे कहाँ बैठे हुए हैं, वो तो आत्मा उड़ेगी, हम तो यहीं रहेंगे। क्या क्या चल रहा है पर्याय में? बोलो, भूल चल रही है कि नहीं चल रही है? उड़ने वाले तुम हो कि यहाँ रहने वाले तुम हो? डॉक्टर साहब, कौन उड़ेगा? आत्मा उड़ेगी, अपन थोड़ी उड़ेंगे। संजय भैया, अपन तो यहीं रहेंगे ना। क्या डॉक्टर साहब, पूर्व भव में हमारे आत्मा ने 11 अंगनों पूर्व का ज्ञान हुआ है। भगवान की बात में विश्वास है कि नहीं है? जनवाणी माता के ऊपर विश्वास है कि नहीं है? वो तो कह रही है मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रेवक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुकलीस न पायो। क्योंकि आत्मा में अपनापन नहीं आ रहा ना। ये बातें क्यों निकलती हैं? जब आत्मा में अपनापन आ जाएगा तो सब समझ में इतिहास आ जाता है। क्या भगवान, मैं तो चेतन भगवान आत्मा हूँ। पूर्व भव में हमने बड़े बड़े शास्त्र पढ़े थे, लेकिन वो छह उपसम ज्ञान परलक्षी भाव था, वो तो चला गया। क्या हो गया डॉक्टर साहब? हम्म? और कोई उसी से अपने आप को पंडित माने बैठे है। क्या भगवान उसी से अपने आप को धर्मात्मा माने बैठे, तो भूल है कि नहीं ज्ञान की पर्याय? बोलो। इसीलिए इन शब्दों को लिखा। बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर पंडित हो जाएं क्या, इससे कहीं धर्म हो गया क्या? बोलो। शास्त्र पाठी भी मूल है जो निज तत्व जान। ऐसा लिखाते हैं, शास्त्र में भी आएगा, अगली गाथा आएंगी ऐसी। समझ गए? इससे कोई धर्म नहीं होता। हाँ, धर्म का मार्ग बताते हैं। क्या बताते हैं? कि धर्म कैसे होता, शास्त्र में ये बताता है। यहाँ नहीं आओगे, शास्त्र नहीं सुनोगे, तो तुम्हें तुम्हें आत्मा ही का पता नहीं पड़ेगा। समझ में आया भैया? केवल इसी से तुम धर्मात्मा मान लो तो भूल, और शास्त्र ना पढ़ो तो भूल। डॉक्टर साहब, बहुत से हैं शास्त्र का अध्ययन नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, बस कुछ नहीं, माला जपते रहते हैं, भगवान की पूजा करते रहते हैं, दान दे देंगे, पर अपने आत्मा का शास्त्र नहीं सुनेंगे। बोलो, उनकी मनुष्य पर्याय मिली और ना मिली के बराबर हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे कितने जीव हैं डॉक्टर साहब? दिगंबरों की बात कर रहे हैं। दिगंबरों में शास्त्र का जो है सही वस्तु स्वरूप आया है। भीतरागी मुनराजों का लिखा हुआ शास्त्र है, जिन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं। समझ? अरिहंत परमात्मा की कई हुई दिव्य ध्वनि है। समझ में? अन्य मतों की बातें तो छोड़ दीजिए आप। दिगंबर में कितने लोग शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, केवल मात्र भगवान की पूजा भक्ति कर ली, क्या क्या उनका उद्धार होगा क्या? बोलो। नहीं होगा तो नहीं होगा उनका। क्योंकि आत्मा का ज्ञान तो शास्त्र ही कराते हैं, और तुम शास्त्र सुनते ही नहीं हो। भाई मनुष्य पर्याय मिली और भगवान की पूजा भक्ति कर ली और माला जप ली, अपने वही रूटीन में चलते, बस अपने अनुसार, बस कुछ नहीं। अपने अपनी एक रूटीन बना के रखा है ज्ञान में कि हम बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। क्या है डॉक्टर साहब? रोजना रोजना जाके हम भगवान की पूजा करते हैं, दो चार कैसों में मालाएं भी जपते हैं, सामायिक भी करते हैं, लेकिन शास्त्र क्या कह रहे वो नहीं सुनते। वे तो अज्ञानी हैं ही, लेकिन शास्त्र भी सुनते हैं, अभी शास्त्र भी सुनते हैं, और उससे अपने आप को धर्मात्मा मान के बैठ गए। क्या? तो शास्त्र में तो ये कहा गया है कि अपने चेतन भगवान आत्मा का निर्णय करो, है उसकी दृष्टि करो, उसमें अपनापन लाओ, तो तुम्हें धर्म होगा। कब होगा? अब वो काम ना करो। तो बोलो, गलती हुई कि नहीं हमारी? बोलो पर्याय में। अपनी गलती तो समझो भाई। हम शास्त्र भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, उनके लिए उल्हाना दिया गया है। क्या कहा मम्मी? और इसी से अपने आप को ज्ञानी माने बैठे, धर्मात्मा माने बैठे। भगवान ने कहा धर्मात्मा कैसे होते हैं? शास्त्र पढ़ने से होते हैं क्या? बोलो। केवल शास्त्री शास्त्र पढ़ते रहना? अरे भगवान ने तो परावलंबन छुड़ाया है। भगवान हर माता पिता अपने बेटे को स्वावलंबन की शिक्षा देता है कि परावलंबन की देता है? तो माँ जनवाणी माता हमारी माता है, जनेन्द्र परमात्मा हमारे पिता हैं।
समझ में आए? हम उनके पुत्र हैं, तो वे हमें काहे की परावलंबन की शिक्षा देंगे कि स्वावलंबन की देंगे? है, ये बात हमें समझ में क्यों नहीं आती है? शास्त्र पढ़ के स्वावलंबन तो ढूंढो अंदर में, उसका अवलंबन तो लो। अब वो काम तो करते नहीं है, ले अपने आप को ज्ञानी माने बैठे हैं क्या? डॉक्टर साहब, तो भूल हुई कि नहीं पर्याय में बोलो? है, और समय तो चला जाएगा, बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? ऐसे ही अपने अनंत काल ऐसे ही निकाल दिया है। समझ में आया भैया? एक बार तुम दिगंबर धर्म में नहीं आए हो, अनंत बार आ चुके हो। संजय भैया ऐसे ही आ चुके, ऐसे ही। एक बार नहीं, अनंत बार। डॉक्टर साहब, हम और तुम बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। हमें यहाँ बैठा बैठा स्वाध्याय करा रहा हूँ, आप बैठे बैठे वहां सुन रहे हो। आपने भी शास्त्र खूब पढ़ रहे हो, हमने भी शास्त्र खूब पढ़ रहे। फिर क्या कहा भगवान? अगर हम केवल इतने से अपने आप को ज्ञानी और धर्मात्मा मानते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। क्योंकि शास्त्र और जनवाणी माता जनन देव परमात्मा वीतरागी संत हमें बताते हैं कि शास्त्र पढ़ने का मतलब ये है कि अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, जो अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, हमें उसमें अपनापन लाइए। शरीर को अपना जानना मानना छोड़िए। हाँ, उसकी दृष्टि करिए, तो तुमने शास्त्र पढ़ा। स्वावलंबन में आइए आप, परावलंबन छोड़िए ना सब। अनादिकाल से हमारा आत्मा परावलंबन में ही तो पड़ा हुआ है डॉक्टर साहब। बोलो है कि नहीं है? आज हम जितने दुखी दिख रहे हैं, स्वभावलंबन से कि परावलंबन से दुखी हैं? बोलो। माँ जनवाणी माता ने सब तरह का परावलंबन छुड़ाया है। जितने भी जीव सुखी होंगे वे स्वभावलंबन से ही होंगे। अनंत सिद्ध परमात्मा पर्याय में परमात्मा हुए स्वभावलंबन से के परावलंबन? बोलो। भगवान के अपन दर्शन करते हैं, यहाँ क्या दिखता है भगवान के दर्शन करते समय? केवल भगवान के दर्शन करे और चल दिया, नमोकार मंत्र पढ़ लिया, हो गया काम? यही हो गया काम डॉक्टर साहब? अरे भगवान को समझो, अरियंत परमात्मा अनंत सुखी है। वे अनंत सुखी काहे से हैं? हैं? तो स्वभाव तो वस्तु है कि नहीं यहाँ पर आत्मा? बोलो है कि नहीं है? आप ना करो तो फिर बताओ, फिर कोई बात ही नहीं है। समझ में आया भैया? तो ना कुछ तो बोलो, आत्मा वस्तु है कि नहीं? अरे आप जानने देखने वाले हो कि नहीं? बोलो। जो अपने अस्तित्व को ही ठुकरा देता है, बोलो उसे कहाँ जगह मिलेगी? बताओ। जो अपने आप का ही अस्तित्व स्वीकार नहीं कर रहा, यही तो हमारे लिए गड़बड़ हो रही है पर्याय में। इसीलिए पंडित बनारसी दास जी ने छंद लिखा ना, क्या? धर्म न जानत बखानत भरम रूप, ठोर ठोर ठानत लड़ाई पक्षपात की। भूलो अभिमान में न पांव धर धरनी में, हृदय में करनी विचार उत्पात की। फेरे डमाडोल सो करमन की कल्लोल में, बह रही अवस्था जैसे बंगले कैसे पात की। जाकी छाती ताती कारी कुटील को वाती भारी, ऐसो ब्रह्म घाती मिथ्यात्म महापाप की। क्या? अब धर्म क्या है जानते ही नहीं, धर्म क्या है। और अपने आप को धर्मात्मा माने बैठे हुए हैं। क्या है ये? शास्त्र पढ़ ले, भगवान की पूजा कर ली, और अनुव्रत महाव्रत ले ले, हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए। भगवान ना करते ना, ये धर्मात्मा की पहचान नहीं है। धर्मात्मा की पहचान तो उनकी पर्याय, अब जब तक अपने द्रव्य स्वभाव का अवलंबन नहीं लेती है, तब तक धर्म प्रकट ही नहीं होता है। समझ में आया भैया? हमें इसके ऊपर विचार क्यों नहीं करते हैं? इसीलिए यहाँ पे इस बात को बहुत जोरदारी से बात की है बीतरागी संतों ने। बड़े बड़े शास्त्र पढ़कर पंडित हो जाएं, इससे कहीं धर्म हो गया क्या? ऐसा नहीं है। इसी प्रकार देखना आप, अभी शास्त्र पाठी को बोला इसी प्रकार, नग्न पने में मोर पीछी कमंडलू रखने से धर्म नहीं होता है। क्या? क्या भैया? पीछे कमंडल लें भैया, नग्न हो गया, अब तो हो गया धर्म? ऐसे तुम एक बार नहीं अनंत बार हो गया। मुनि व्रत धार अनंत बार, गिरे बक उपजायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस न पायो। अपना भूत का इतिहास पढ़ के देखो, उस पर भी अपनी दीर्घ दृष्टि बना के देखो, उपमंडूक दृष्टि छोड़ दो।
क्या दीर्घ दृष्टि बनाना पड़ेगी। केवल यही मत समझो बस केवल जो है कैसे हम बस इतना ही है। क्या ये मेरा घर है, ये मेरे बच्चे हैं, क्या भगवान ये दुकान है, बस इतना। उससे हट के देखो, दीर्घ दृष्टि बनाइए। अनादि काल से तुम थे कि नहीं थे? समझ में आया कि नहीं आया भैया? डॉक्टर साहब, तुमने अनंत बार मुनि पद धारण किया है, तुमने इतनी माताओं को रुलाया है। क्या फिर तुम्हारे दुख में, तुम्हारे वियोग में उनके आंसू जो निकले हैं, उनके सब इकट्ठा किया जाए तो एक बढ़िया समुंदर बन जाएगा। इतनी माताओं को हमने तुमने सब ने रुलाया है। क्या भैया ऐसा प्रतीत होता है कि नहीं होता है? बोलो, अरे बोलो। हैं? दीर्घ दृष्टि करिए आप। वे कहते पीछी कमंडल तुम्हारे पूर्व भव के सब इकट्ठे करे जाएं तो एक बढ़िया बढ़िया सुमेरु पर्वत बन जाएगा डॉक्टर साहब। और तो अभी तुम्हें धर्म नहीं हुआ है। और धर्म हो जाता तो एट लीस्ट तुम यहाँ पंचम काल में तो पैदा नहीं होते। क्या कहा डॉक्टर साहब? अपनी गलती देखो भाई। लड़का बार बार फेल हो रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, बराबर पढ़ाई कर रहा है, फेल हो रहा है तो देखना पड़ेगा नहीं भैया? अपना अपना निरीक्षण करिए, अंदर आत्म अवलोकन करिए, क्यों फेल हो रहे हैं हम? कि नहीं करना अपन को? केवल इतने में ही संतुष्टि हो जाना बस, केवल भगवान की पूजा भक्ति कर ली, स्वाध्याय कर लिया, हो गया अपना कल्याण, तीन काल में नहीं होगा। आत्मनिरीक्षण करिए, तब फिर आगे तुम्हें चाल मिलेगी। क्या मिलेगी? अब इसके लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान में हर समय सब प्रेशर बना हुआ रहता है हमारा। सबने अपने अपने राख के अड्डे बना के रखे हुए हैं डॉक्टर साहब। हमें सर्विस का प्रेशर है, आपको तो आपको अपने औषधालय का प्रेशर है, भाइयों को अपना जो है कैसा में जो है घर के बनाने का प्रेशर है, और बच्चों को पढ़ने का प्रेशर है। मनुष्य पर्याय तो गई भैया। अरे यहाँ मंदिर में आयो, कम से कम आधा घंटे तो अपनी ईमानदारी से दो, सारे प्रेशरों से निजात पाओ ना। अरे मंदिर में घुसते समय पहले बोलना पड़ता है, निश्चय निश्चय निश्चय। सब सांस्कारिक कार्यों को, विकल्पों को छोड़ के मंदिर में प्रवेश करना। समझ? यहाँ काहे का प्रेशर? भगवान के घर में काहे का प्रेशर? तो ईमानदारी से आपने आधा घंटा दिया। और इसमें भी डॉक्टर साहब, ये सांप लेके चले आओ, ये सांप क्या और जब सामने रख लो फिर क्या करना भैया? हैं? बोलो प्रेशर बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे इनमें तो लगा दो आग, बाहर छोड़ के आ जाओ, समझ में आएगी भैया? हाँ, अपने आत्मा के लिए आधा पौन घंटा दीजिए, शांति से आके यहाँ जिनेंद्र परमात्मा माँ जिनवाणी माता हमारे हित की बात करती है। कहते हैं इसी प्रकार नग्न पने, बहुत बढ़िया बात आई है, इसी प्रकार नग्न परे मोर पीछे कमंडू रखने से धर्म नहीं होता है। क्योंकि भगवान ने धर्म बताया, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ अपनी परिणति को जोड़ो। द्रव्य के साथ अपना संबंध जोड़ो ना। भगवान द्रव्य है कि नहीं है? उसकी पर्याय भी है कि नहीं है? तो कर क्या रही है पर्याय? दूसरे से संबंध बनाए बैठी है। शरीर से संबंध जोड़ लिया, बाहर में स्त्री पुत्र आदि से संबंध जोड़ लिया। अब क्या चलेगा पर्याय में? बोलो भगवान। अब तुम समझते कि आनंद आ जाए, आनंद आएगा क्या? अरे मिश्री खाओगे तो मुंह मीठा कब होगा? मिश्री तो मीठी है, मुंह मीठा हमारा तुम्हारा कब होगा भगवान? केवल भाई गीत गाते रहना मिश्री के तो मुंह मीठा हो जाएगा क्या? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा तो अत्यंद्रीय आनंद स्वरूप है, भीतरा का आनंद मूर्ति स्वरूप है। तुम्हें इस बात में भी शंका होती है क्या? क्या ये अरियंत परमात्मा की वाणी है ये? इसमें भी शंका है क्या? अपना भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद भीतरा का आनंद मूर्ति स्वरूप है कि नहीं है? बोलो भगवान। इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है, ये बात सत्य है क्या? उसे तो ज्ञानियों ने जनवाणी माता के द्वारा लक्षण से पहचान के उसको अपने ज्ञान में निर्णय करके किया काम। जब उपयोग अंदर चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लेता है तो गारंटी से, नियम से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहती। उसे भगवान धर्म कहते हैं। क्या भगवान?
जैसे मिश्री को जिब्या पर रखने पर मीठा स्वाद आता है, ऐसे ही उपयोग समझ पर द्रव प्रभाव और पर्याय से विमुख होता हुआ अतीन्द्रिय आनंद वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप से संबंध जोड़ता है। तो नियम से गारंटी से पद अतीन्द्रिय आनंद की पर्याय प्रकट होने लग जाती हैं, उसे भगवान धर्म कहते हैं। अब भगवान, अब ये कब करेंगे अपन डॉक्टर साहब? समय तो जा ही रहा है, समय तो अपनी रफ्तार से जा ही रहा है भगवान। तो जैसे हमने संस्कार डाले होंगे, समझ में आए भैया, वैसी गतियों में जाना पड़ेगा। भगवान क्या करेंगे? इसी प्रकार नग्न पने मूर पीछी कमंडल रखने से धर्म नहीं होता। योगेंद्र देव स्वयं मुनि थे क्या? स्वयं मुनि थे, दिगंबर संत थे ना। नग्न दिगंबर वनवासी आचार थे तथा आत्म ध्यान में मग्न रहते थे। कहाँ रहते थे डॉक्टर साहब? अपनी आत्मा मग्न रहती थी। तो आत्मा है कि नहीं तुम्हारे हमारे पास में? अरे बोलो हाँ या ना। तो मग्न कैसे रहते थे? उन्हें अपनी आत्मा का ज्ञान था, उन्हें अपनी आत्मा का श्रद्धान था। और निरंतर, अब हमें ज्ञान ही श्रद्धा ज्ञान ही नहीं है तो मगन तुम कैसे हो जाओगे बोलो भगवान? वे तो मग्न रहते थे। तो कहाँ रहते थे? उनकी पर्याय क्या करती थी डॉक्टर साहब? अरे आत्मा की पर्याय श्रद्धा है, आत्मा की पर्याय ज्ञान है, आत्मा की पर्याय चारित्र है। समझ में आए भैया? तो मैंने अपने आत्मा में दिखता था, समझ में आएगी नहीं, ज्ञान चल रहा था उनकी पर्याय में और श्रद्धान भी था। और निरंतर का समय जो है मग्न यानी चारित्र था डॉक्टर साहब। हमें अपनी आत्मा तो है अंदर, है कि नहीं बोलो? वस्तु आत्मा बोलो, है कि नहीं है? अरे जानने देखने वाला आत्मा ही तो है भगवान। अब हमें उसका ज्ञान ही नहीं है, हमें उसका श्रद्धा ही नहीं, विश्वास ही नहीं है, तो मग्न कैसे हो जाएगी बोलो? दिगंबर संतों को अपनी आत्मा का ज्ञान भी है, उसका श्रद्धान भी बरतता है। और इतना ही नहीं, निरंतर उसमें अपनी पर्याय को लीन करते रहती हैं, आनंद ही लूटते रहते हैं। तो हमें अपनी आत्मा का ज्ञान करना कि नहीं करना? तो कहाँ होता है अपनी आत्मा का ज्ञान? वो यहीं पर होगा। कहाँ होगा? कहाँ? जहाँ यहीं पर होगा। जिनवाणी माता बताएगी। आप अपना समय दीजिए, बहुमूल्य समय दीजिए। और नहीं दोगे तो गड्ढा कौन के लिए खोद रहे हो बोलो भैया? अपनी आत्मा का ज्ञान नहीं कर रहे हो तो तुम कौन के लिए गड्ढा खोद रहे हो जी? अपने लिए खोद रहे हो। किन के लिए खोद रहे हो? 4 गति 84 लाख का गड्ढा खोद रहे हो, खुद अपने लिए। समझ में आया भैया? अभी समझदार हो जाइए, सब भूल जाइए। काम एक आत्मार्थी को दूजो नहीं मन रोग। मुझे तो इस पर्याय में अपनी आत्मा का ज्ञान करना है, अपने आत्मा की जानकारी करनी है। क्योंकि भगवान ने कहा अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। हम निरंतर अपने आत्मा का सेवन करते रहते हैं। पंच परमेष्टि किसका सेवन करते हैं बोलो? क्या मालिश जपने से काम हो जाएगा हमारा? क्या भगवान को नमस्कार करने से हमारा काम हो जाएगा क्या? पंच परमेष्टि किसका अवलंबन लिए बैठे हैं? तो उनके पास और हमारे पास कमी क्या है बताओ? कोई कमी हो तो बताओ ना। है कोई कमी हो तो बताओ भगवान। वे भी आत्मा है, हम भी आत्मा है। उनकी आत्मा में भी अनंत शक्तियां, हमारे आत्मा में भी अनंत शक्तियां हैं। समझ में आया भैया? वे समझदार है, हम बेवकूफ है। बेवकूफ इसीलिए है कि आनंद स्वरूप वस्तु अंदर में ही पड़ी हुई है, वहां तुम ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो बेवकूफ हो क्या डॉक्टर साहब? नहीं, हमें तो बहुत शास्त्र का ज्ञान है, हम तो बाहर के बहुत बड़े पंडित हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं क्या भगवान? बेवकूफ हो एक नंबर के छठे छड़ाए। अंदर चेतन आत्म वस्तु है, आनंद स्वरूप वस्तु है। तुम उसकी दृष्टि नहीं कर रहे हो, तुम उसका अवलंबन नहीं ले रहे हो, चाहे कितने भी बड़े पाठी बाहर के धर्मात्मा बने रहो। बेवकूफ हो एक नंबर के छठे छड़ाए। समझ में आया? तो कहते जी है ना, दिगंबर संत है ना, निरंतर अपनी पर्याय को अपने आत्म ध्यान में मग्न रहती है। तो आत्मा वस्तु है ना, तो उनकी पर्याय कहाँ काम कर रही है बोलो? उनका उपयोग कहाँ लगा हुआ है? तो हम आप भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बोलो डॉक्टर साहब? अरे स्टार्टिंग तो करने ही पड़े ना, करने पड़े भगवान डॉक्टर साहब।
पहले अपन टू व्हीलर करना सीख गए, अब फोर व्हीलर चलाना सीख गए, तो थोड़ा थोड़ा जब चलाते हैं तो बड़े थोड़ा स्पीड कम में चलाते हैं, क्या चलाते हैं, नए नए है ना। और जब सीख जाते हैं तब क्यों भैया, अरे जब अभ्यास हो जाता फिर क्या करते हैं, फिर भी क्या वही 15 20 25 की स्पीड भी दौड़ाओगे क्या डॉक्टर साहब। फिर तो पकड़ आ गई ना, पर्याय में पकड़ आ गई ना। तो मुनराज को पर्याय में पकड़ आ गई, अपने आत्मा का ज्ञान भी बरत रहा है, अपने आत्मा का श्रद्धान भी पकड़ पकड़ चल रहा है, और अंदर में निरंतर 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 अभ्यास के द्वारा प्राप्त होता क्या, समझ में आया भैया। तो वे अपनी पर्याय को निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा मग्न करते रहते हैं। अरे ये लब की बुंदेलखंड में नहीं कहते, लब की गाय गुनोदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। एक बार जिस गाय ने महुआ के फलों का सेवन कर लिया है, भले ही उसका मालिक पकड़ के उसे बांध दे, लेकिन बाकी क्या रहता है अंदर में। और छोड़ेगा वो गाय का मालिक, गाय को छोड़े तो गाय किधर जाएगी दौड़ के, बोलो। ऐसे ही एक बार जिसने अपने आत्मा का ज्ञान कर लिया है, अपने आत्मा का श्रद्धान जिसे बरतता है, बस उसकी पर्याय अब कहीं रुकने वाली नहीं है डॉक्टर साहब। ऐसा है उपयोग लगता है, ऐसा लगता है ज्ञानियों का लगता है, क्योंकि लगने लायक ही है। एक बार उसे शरण मिलेगी स्वभावलंबन, धर्म करने के लिए कुछ नहीं करना है, समझ में आया भैया। धर्म करने के लिए ना तो चिंतन की जरूरत है, पर होता जरूर है डॉक्टर साहब आत्मचिंतन वगैरह, समझ गया? धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। तो वो जो मुनराज हैं, उनकी मुनराज दिगंबर संत हैं, आत्म ध्यान में मग्न रहते हैं। वे कहते हैं कोई एकांत वन में रहे, अब देखना डॉक्टर साहब 5 मिनट आप कॉल लेंगे, वे कोई एकांत वन में रहे या मठ में रहे या वे अकेले रहे, अब उनका काम हो गया ना। डॉक्टर साहब जैसे आपको ज्ञान है, आपके क्लिनिक का पूरा ज्ञान है आपको, हम कहें डॉक्टर साहब जरा जो उसकी दवाई लिख देना खांसी की, तो अभी आप लिख सकते हो नहीं यहाँ बैठ के, क्या हमें जरूरी है कि आपके क्लिनिक पे ही जाना पड़े, बोलो। जिस जिसको जो जो ज्ञान है हमारी माता बहनें हैं, मान लो इंदौर में रहती है, अमेरिका जाएंगी तो रोटी बना पाएंगी कि नहीं बना पाएंगी, अरे बोलो, है है बना लेंगी नहीं बना लेंगी। तो कहती हैं अब मुनराज हैं या ज्ञानी हैं, चाहे भी चाहे चाहे लोगों के साथ में रहें, ज्ञानियों के बीच में रहें, समझ में आया, या फिर घर में भी रहें, समझ में आया भैया। डॉक्टर वही शब्द लिया इन्होंने, कोई एकांत वन में रहे या मठ में रहे या अकेले रहे या संगों में रहे, मुनराज ठीक है नहीं, उससे क्या हुआ, क्या फर्क पड़ जाएगा भैया, नहीं उससे क्या फर्क पड़ेगा। वन में तो बहुत से पशु पक्षी भी रहते हैं, अच्छा हम तो देखो ये जंगल वाले बाबा हैं जी, जंगल में रहते हैं क्या, समझ में आया भैया। चाहे जंगल में रहो चाहे संग में रहो, वहां से कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझ में आया भैया। अगर आत्मा का ज्ञान है तो कहीं भी रहिए, और आत्मा का ज्ञान नहीं है, चाहे तुम जंगल में रहो चाहे संग में रहो डॉक्टर साहब, ये शब्द का उपयोग किया गया है यहाँ पर। वन में तो बहुत से पशु पक्षी भी रहते हैं, हम तो जंगल वाले बाबा हैं क्या है। तो जाको मतलब ये नहीं है तुम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए, समझ में आया कि नहीं आया। धर्मात्मा तो अंदर चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि पूर्वक ही होते हैं। वन में तो बहुत सारे पक्षी रहते हैं, तो वे भी धर्मात्मा ही होंगे ना। तो जंगल में रह रहे तो जरूर धर्मात्मा होगा। अरे हमने ये कब कहा, चाहे चाहे जंगल में रहो चाहे मठ में रहो संग में रहो, नहीं है इसमें ये कोई नियम है कि जंगल में रहते हो तुम धर्मात्मा हो। बात ये चल रही है, क्या कह रहे हैं भगवान, कहाँ पर कहाँ पर प्रहार किया जा रहा है। कोई ये माने बैठे हुए है कि साहब हम तो जंगल में रहते हैं डॉक्टर साहब, और हम धर्मात्मा हैं, हम तो बीजे कमंडल वाले हैं, हम तो बहुत कसम हमको ज्ञान है, तो कहते नहीं इससे कोई संबंध नहीं है। धर्मात्मा का संबंध पहले समझिए, धर्मात्मा का संबंध कैसे होता है। अपने पर्याय में, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा की प्रतीति होना, उसकी पकड़ होना, उसे भगवान धर्मात्मा कहते हैं, समझ में आया भैया।
अब देखो सुनो, आगे पढ़ो। वन में तो बहुत से पक्षी भी रहते हैं। वो क्या भूल कर रहा है कि हम तो साहब जंगल में रहते हैं, देखो बहुत बड़े धर्मात्मा, और हम भी समझने लगे जी बहुत बड़े धर्मात्मा है क्या। घर घर ये तो ब्रह्मचारी है, नहीं आई समझ में। तो ब्रह्मचारी होने से हो गए धर्मात्मा क्या तुम? बोलो। नहीं तो ब्रह्मचारी कैसे वैसे होगा? तुम तो जिद करते हो। समझ में आया भाई? ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जो ये मान्यता चल रही है झूठी मान्यता है जे। ब्रह्मचारी किसे कहा है भगवान ने? बोलो। जो ब्रह्म स्वरूप में अपनी पर्याय को रमण कराए उसे ब्रह्मचारी कहते हैं। समझ में आया भैया? अब ये तो है ही नहीं है, है? तो कहते हैं वन में तो बहुत से पशु पक्षी भी रहते हैं जिन्हें धर्म का भान नहीं है। क्या है? धर्म किसे कहते हुए जानते ही नहीं है। तो क्या धर्मात्मा हो गए वे क्या पक्षी? वे भले वन में रहें या मठ में, दोनों एक ही हैं। क्या? जिसे अपने आत्मा का ज्ञान नहीं, जिसे अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं, वे जीव चाहे वन में रहें चाहे संग में रहें, वे तो सब एक जैसे अज्ञान यही हैं। समझ में आया भैया? अब देखिए अंतिम लाइन पे अपन पढ़ते हैं। ज्ञानानंद शुद्ध आत्मा का भान करके, कहाँ है ये? है क्या नहीं है? बोलो। आत्म वस्तु भान करके, अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उसकी जानकारी करके, ज्ञानानंद शुद्ध आत्मा का भान करके, फिर भले ही वन में रहें घर में रहें, परंतु वे तो आत्मा में ही रहती है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आपको यहाँ पे ज्ञान है, चाहे आप क्लिनिक पे बैठो वहां लिख दोगे दवाई, और चाहे यहाँ बैठे रहो और हम कछु ना लिख पाएंगे। चाहे भले ही खूब क्लिनिक पे खूब वहाँ बैठे रहे आपके संगे, तो हमका डॉक्टर बनिए का? बोलो। और ज्ञान है, चाहे तुम चाहे यहाँ रहो चाहे वहां रहो, कहीं भी रहो, ऐसे ही ज्ञानी है। चाहे संग में रहे चाहे कहीं भी रहे और नहीं भी रहे, उसे अपने आत्मा की पकड़ पर्याय में है तो वो ज्ञानी है। समझ गए ना आप? इस प्रकार से यहाँ बहुत सुंदर चर्चा यहाँ बताई जा रही है, उसे अपन ध्यान से समझना पड़ेगा। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुखी को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ,